गया तो फिर उसको सोचने में कि चलो अब मेंस में थोड़ा टाइम है, रुक जाते हैं, वो कुछ भी नहीं करना, आपको रेगुलर बनाए रखना है हर स्तर पर। दूसरा, ये चीज़ें हो सकता है आपके व्यक्तिगत स्तर पर थोड़ी सी अप्लाई ना होती, लेकिन मैं अपने आप में इनको अप्लाई करता हूँ, और वो आपको क्या करेगी, वो इस 100% में योगदान देगी। तो मैं इसमें दूसरे नंबर पे किसको रखता हूँ? शुभ कर्म। शुभ कर्म मतलब अच्छे कर्म। अब ये कैसे आपका एग्ज़ाम निकलवाते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं जब आप जीवन में अच्छा करते जाते हो, तो ये आपको शक्ति देता है। किसके लिए? इसके लिए। कैसे देगा वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल कई लोगों को बताया, मैं आपको भी बता देता हूँ। 2019 का मेरा प्रीलिम्स था। उस प्रीलिम्स से 10 से 15 दिन पहले मेरे पास, मैंने मतलब दिव्यांग लोगों को एज अ राइटर कई एग्ज़ाम भी दिए हैं। एक दिव्यांग व्यक्ति का मेरे पास ऑफ़र आया एग्ज़ाम देने के लिए एज अ राइटर, एज अ स्क्राइबर होता है, गवर्नमेंट ये फैसिलिटी देती है जाने के लिए। उन जो व्यक्ति का आया वो इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम, किनकी? ब्लाइंड की। इंडियन ब्लाइंड टीम कौन सी? नेशनल। उस टीम के वो कैप्टन रहे थे। क्या रहे थे? छोटी मोटी हस्ती नहीं है इस हिसाब से देखा तो, है क्या? नेशनल टीम का जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया एज अ कैप्टन ब्लाइंड टीम के, वो व्यक्ति का मेरे पास एडमिट कार्ड आता है कि इनका पेपर है 10 दिन बाद मुझे देना है। तो अपने आप को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा अगर उस व्यक्ति से मिलने का मौका है? मुझे अच्छा लगा। वो जो लाइब्रेरी है आपकी, उसमें 2-4 लोग और बैठे थे, यहीं की कहानी है। उस लाइब्रेरी में 2-3 लोग और बैठे थे, नेहा दीदी खासकर उसमें थी, अब आपका मुझे पता नहीं। मैंने उनको बताया कि दीदी उनका पेपर देने जाना है मुझे, सबको मैंने बता दिया। ऐसे 3-4 लोग थे। अगला जब 5, 10, 15 दिन बाद मेरा पीएससी का पेपर था 2019 का, उसमें क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी से संबंधित है, और उन व्यक्ति का नाम था सोनू गोलकर, और वो व्यक्ति वही थे जिनका मैंने पेपर देना था। तो ये मेरा अकेले का सही नहीं था, उनने जिनने सुना था उनका भी सही था। तो ये कहाँ से आया? मैंने कहीं नहीं पढ़ा था। कहाँ से आया वो? ये चीज़ें आपकी कब कहाँ आपको अच्छा बना दें, कहाँ फ़ायदा दें, वो आप सोच नहीं सकते, लेकिन आपका साथ देती है। तीसरा है, सबके लिए ये अलग अलग हो सकता है, तो ये है आपका ईश्वर बोलो, खुदा बोलो। इस पर क्या होना चाहिए आपका? अब है नहीं है वो अलग मैटर है, नहीं भी है तब भी मानो कि कोई है, ठीक है। अब ये क्यों ज़रूरी है? तो ये आपको टूटने नहीं देगा। टूटने इन द सेंस कि कभी मान के चलो आपका प्री नहीं निकला, तो आप फिर अपने आप से क्या बोल के मजबूत होगे? ईश्वर एक दिन मेरा भी साथ देगा। ये आप अगर उस दिन बोल दोगे तो अगले दिन से फिर क्या करने लगोगे? आप अगले प्री के लिए पढ़ने लगोगे। इनका पेपर निकालने में कोई योगदान नहीं है, भगवान जय माता दी करके एक पेपर नहीं निकलता, लेकिन ये आपको जो निरंतर प्रयास है उस प्रयास के राह पर चलने में मजबूती प्रदान करते हैं, आत्मबल देते हैं, आपको टूटने नहीं देते। ये 2 चीज़ें करना। सिलेक्शन 100% निरंतर प्रयास से ही होगा। जो कुछ चीज़ें और साथ आपकी आ सकती हैं वो है ये, इन तीनों पर रेगुलर काम करो, आपका चयन हो जाएगा। ईमान